बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भगवान की पावनी मंगलमयी कार्तिक माध्यम कथा में आज अष्टम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की पावनी मंगलमयी कथा। राजा पृथु पूछने लगे कि हे देव ऋषि, आपने कार्तिक मास में विष्णु पूजा का माध्यम बताया और जालंधर की धर्मपत्नी वृंदा तुलसी बनी और भगवान की सदा सदा प्रिय बनी। और जो लोग तुलसी पत्र और सालग्राम शिला का जल पान कर लेते हैं, उनके लिए विष्णु पुराण में आया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वाम पुनर्जन्म न विद्यते। जो तुलसी दल सालग्राम शिला का जलपान कर लेते हैं, दोबारा उनका जन्म नहीं होता। और बोले इस महीने में और भी व्रत होते हैं। तो राजा ने पूछा कि हे देव ऋषि, और कोई व्रत भी होता है तो मुझे कृपया करके सुनाइए। तब नारद जी कहने लगे कि देखो, आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। और कार्तिक के महीने में जो कुमारी इस व्रत को करती है तो उसे सुयोग्य पति मिलता है। विवाहिता स्त्री जब करती है व्रत को तो उसका सौभाग्य अटल रहता है। चतुर्थी के व्रत का वर्णन बताते हुए नारद जी कहते हैं कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और भगवान गणेश जी का चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देवे और फिर उत्सव मना करके भोजन करना चाहिए। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए चतुर्थी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा, एक तुम्हें चौथ के व्रत का इतिहास सुनाता हूँ। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्म नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन आदि 4 पुत्र हुए और वीरमती नाम वाली एक कन्या हुई। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक देवव्रत घर के काम में लगा था कि देवव्रत को सांप ने काट लिया और उसी समय चक्कर आकर के गिरा और देवव्रत की मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। चारों भाई भी आ गए, माता पिता भी आ गए,
सारा परिवार दुख के समुद्र में डूबने लगा। और उसके बाद में पुलस्त ऋषि का भी आगमन वहां हो गया। और पुलस्त ऋषि को राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी बेटी से कौन सा पाप कर्म हो गया जिसके कारण आज इसके पति की मृत्यु हो गई, कृपा करके हे महाराज बताइए। तो उस समय पुलस्त ऋषि बोले कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया और इसी पाप के कारण इसने व्रत को खंडित किया है और व्रत खंडित करने के पाप के कारण ये विधवा हुई है। वह अब भी अगर इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। यह कह करके ऋषि तो चले गए और राजा ने सोचा कि चतुर्थी भी चली गई। तो उस समय उन्होंने अपने जमाई के इस मृत शरीर को तेल में डुबा करके रख दिया। और जैसे ही कार्तिक मास आया तो उनकी कन्या ने विधिवत चतुर्थी का व्रत किया, उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, स्वागन स्त्रियों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी, वस्त्र दिए। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसका वह मृत पति फिर जीवित हो गया। और जैसे वो जीवित हुआ महाराज, उस समय वो कन्या बड़ी आनंदित हुई और वो राजा भी बड़े आनंदित हुए और कहा कि ये सौभाग्यशाली व्रत समस्त स्त्रियों को करना चाहिए। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा, अपने संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय।